जय श्री कृष्ण मित्रों, नमस्कार दोस्तों। मौन सुनता नहीं पर सब कह देता है, बता देता है। विश्वास चलता नहीं पर आगे बढ़ा देता है, और समय दिखता नहीं पर सब दिखा देता है। ये तीन चीज ही मनुष्य के पूरे जीवन में गूढ़ सकते हैं: मौन, विश्वास और समय। अगर देखा जाए ना, तो परमात्मा इन्हीं तीन ही रूपों में समाये हुए हैं। कोई भी मनुष्य इस संसार में अगर कुछ है तो उस तीनों चीजों से है: मौन, विश्वास और समय से। परमात्मा इन्हीं तीनों चीजों से पूरी सृष्टि का पालन और संहार दोनों करते हैं, नारायण द्वारकाधीश। लेकिन मनुष्य क्या सोचता है कि ये सब जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, मैं करता। और मैं रूपी जब मनुष्य के शरीर में ये चीज शब्द आता है तो उसी समय सब खत्म हो जाता है। क्योंकि आपको आगे ले जाने वाला ये जो मौन है ना, मौन रूपी भगवान जो है ना, दिखते नहीं है, एकदम शांतचित्त रहते। और विश्वास रूपी में कि हम विश्वास करते हैं कि हम चल रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम करने वाले हैं। और समय रूपी पल में सब चीज घटित होती है। और ये तीनों चीजें जो है ये मनुष्य नहीं करता है। आप और हमारे शरीर से अगर परमात्मा कुछ क्षण के लिए भी निकल जाए ना, तो ये शरीर नश्वर हो जाती है। लेकिन हम आप परमात्मा को न मानते हुए अपने आप को ही मैं रूपी संसार में डुबोते रहते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फला पद पे हूँ, मैं एक प्यून हूँ, चपरासी हूँ, या एक बरिस्टर हूँ, एक बड़े पद पे बैठा हुआ एक सरकारी कर्मचारी हूँ। ये मैं शब्द ही सब खोखला बना देता है। आपकी एक सांस भी ना इस सृष्टि को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर के द्वारा होता है। इस भारतवर्ष में, पूरे विश्व में कोई भी मनुष्य अगर कुछ है तो परमपिता परमेश्वर की बनाई हुई इन तीनों चीजों के सत्य के बीच घूमता रहता है: मौन, विश्वास और समय। ये तीनों दिखते नहीं है, लेकिन तीनों अग्रसर आपके साथ में घटित करते हैं और सारी चीजें होती हैं। हम आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, आप सुन रहे हो, तो आप भी सुनते हुए ये महसूस करिए कि ईश्वर ने आपको गठित और संगठित किया हुआ है कि आप सुन रहे हो और देख रहे हो। एक भी पत्ता हिलता नहीं बिना प्रभु की इच्छा के। यहाँ की सारी घटनाएं, आपका हर एक सांस, जैसे कोई दीपक होता, जितना घी रखा जाता है या तेल रखते हैं तो उतना जब तक है तभी तक वो बत्ती चलती रहती है। और उसके पहले अगर कोई घटनाएं घटती है ना, तो प्रभु की कृपा से अगर तूफान आ जाए, वो बुझ जाए, तो प्रभु ही लाते हैं। तो इस सृष्टि में सारी चीजें घटित अघटित सब कुछ प्रभु करते हैं। लेकिन मनुष्य अपने अहंकार में ये सब पे कभी गौर नहीं करता है। दोस्तों, जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं टोटल परमपिता परमेश्वर कर रहे हैं, तो पूरे संसार के पालनहार सारी चीजें बेस्ट करके आपको एक अलौकिक दुनिया में पहुंचा देंगे। आप खुद कब कुछ टाइम के लिए मौन होकर ये सोचिए कि आपकी ये जो सांस चल रही, चला कौन रहा है, या ऑक्सीजन दे कौन रहा है? वो परमपिता परमेश्वर नारायण भगवान द्वारकाधीश वेंकटेश भगवान श्याम बाबा की कृपा होती, माता रानी का। इस अद्भुत समय में अगर आप स्वस्थ हो और पीस माइंड में हो, तो दुनिया का सबसे बड़ा उपहार और गॉड गिफ्ट है आपके लिए भगवान नारायण परमात्मा की। हर एक मनुष्य के जीवन में अगर देखा जाए ना, जिंदगी में कोई भी मनुष्य हो, जैसा वो चाहता वैसा होता नहीं है। सबके जीवन में कुछ चीजें काश लगी रहती है, काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता है। अगर आपके हाथ से कोई सामान नहीं मिल पा रहा है, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप उस
परमपिता परमेश्वर पे ध्यान लगाओ, परमात्मा पे, वो 100% उससे भी बढ़िया चीज आपको दे सकते हैं और देंगे, लेकिन आपका धैर्य और आपका विश्वास ही दिलाएगा। आप ये सोचो कि मैं आज ये पूरा दिन कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, उसमें भी उनकी कोई रजा रहती है। आप ये सोचो कि मैं जो चाहूं वो हो जाए, वो बेस्ट नहीं है। भगवान जो चाहेंगे आपके लिए ना, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर ये आपके दिल में और दिमाग में ये जब भावना आ जाएगी ना, भगवान नारायण जो करेंगे वही सही है, और वो सच में वही सही होता भी है। जब आप अपने हिसाब से गणित करते हैं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये घटित कर रहा हूं, कुछ भी नहीं। उस परम पिता परमेश्वर को समझो और जानो, ये तीनों चीजें जो घटित करवाते हैं ना, मौन, समय और विश्वास। आपको विश्वास होता है ना कि ये चीज हो रही है, तो आपके शरीर में जब तक परमात्मा है तभी तक होती है। एक क्षण के लिए निकल जाएंगे तो कुछ नहीं बचता दोस्तों। तो हमेशा कुछ अपने लिए और आपके सराउंडिंग में जो चीजें घटित होती है ना, एकाग्रचित होके कभी एकांत में बैठिए और ध्यान लगाइए, क्योंकि नारायण जब देते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। दशा 10 दिन तक चलती, दुर्दशा 200 दिन तक खदेड़ के मारती है। जब आपका समय अच्छा चल रहा हो ना, तो उसका जायज फायदा उठाओ, नाजायज मत उठाओ। कभी किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में मत पड़ो दोस्तों। अगर प्रभु कभी नीचा दिखा दिए ना, तो कहीं के नहीं रहोगे।